चलिए अब रिविजन किया हाँ ना बन रहा ना। हाँ चलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए पोटेशियम का प्रतीक यहाँ मैम जी पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक के। ये बात क्लियर है ना। चलिए इसके पहले हम लोग पढ़ चुके क्या कैल्शियम। कैल्शियम ऑलरेडी हमारे शरीर में कितना होता है मैम? 1000 से लेकर 1200 ग्राम। इतना बात क्लियर है। इसके बाद कल हम लोग क्या पढ़े थे? फास्फोरस। फास्फोरस ऑलरेडी हमारे शरीरिया में कितना होता है मैम? 400 ग्राम से 700 ग्राम। पूरा बात क्लियर है। चलिए इस आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हमने पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम ऑलरेडी हमारे शरीर में कितना होता है? 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। सब लोग बोलते रहिए ताकि तुरंत याद हो जाए ना। अब देखिए पोटेशियम का कार्य सुनिए मैम। पोटेशियम का कार्य क्या? अम्ल क्षार का क्या करना? संतुलन करना। अम्ल और क्षार का क्या करना मैम? संतुलन करना। दूसरा कार्य होता है ग्लाइकोजन के निर्माण में क्या होता है मैम? सहायक होता है। अब आप भली भांति पढ़ चुके हैं जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जब कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है। तो वह कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। अच्छा तो यह कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। बढ़िया समझ रही है ये ना सोच कि हम अपने बीटी चेक करते हैं। किसमें बदलता है मैम? ग्लूकोज में। और वह ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन के उपस्थिति में किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। पूरा क्रिया हम बता देते हैं। यहाँ दिख रहा है हाँ देखिए जब कार्बोहाइड्रेट का मैम क्या होता है? पाचन होता है। तो पाचन होने के बाद वह किसमें बदलता है मैम? ग्लूकोज में। किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। और यह ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन के उपस्थिति में किसके मैम? इंसुलिन हार्मोन के उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े कि पोटेशियम ग्लाइकोजन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में किसमें होता है? ग्लाइकोजन। इसमें सहायक तत्व की बात किया जाए तो कौन सा तत्व होता है? पोटेशियम। पूरा बात क्लियर हो गया। चलिए ध्यान से सुनिए। तो प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए किस रूप में स्टोर होता है तो मैम ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और आप जानते हैं भली भांति यह यकृत में लगभग कितना? यकृत में लगभग 200 ग्राम। कितना ग्राम मैम जी? 200 ग्राम। और मांसपेशी में लगभग 350 ग्राम स्टोर होना चाहिए। पूरा बात समझ गए? ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत में कितना होना चाहिए मैम? 200 ग्राम। और मांसपेशी में कितना होना चाहिए? 350 ग्राम स्टोर होना चाहिए। क्लियर है? हाँ अब ध्यान से सुनिए। यह आपके टीजीटी परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन आया है। ठीक है कि ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? जब हमें विवश किया जाए नहीं कोई एक विशेष बताइए तो क्या बताएंगे? यकृत। जब हमारे और इसके बाद दोबारा जब पूछा गया था तो उसमें यकृत और मांसपेशी दोनों था। तो उसमें हम लोग लगाए थे यकृत मांसपेशी। और एक जगह था यकृत था, मांसपेशी था, हृदय था और वृक्क था। तो वहाँ हम लोग चुनेंगे क्या? यकृत। तो मतलब मांसपेशी को पहले चुनेंगे कि यकृत को चुनेंगे? यकृत को चुनेंगे। बात क्लियर हुआ? और अगर मांसपेशी और यकृत दोनों है तो ऑप्शन में लिखा है ए बी दोनों, तो क्या लगाएंगे? ए बी। लेकिन जब हमें कभी विवश किया जाए नहीं दोनों में से कोई एक बताइए तो हम किसे चुनेंगे मैम? यकृत को। क्लियर हुआ? तो आपने देखा ग्लाइकोजन इंसुलिन हार्मोन के उपस्थिति में ग्लाइकोजन के रूप में बदल कर स्टोर होता है। कौन स्टोर हुआ? ग्लूकोज। किस रूप में? तो प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसीलिए स्त्रियां सप्ताह में एक दिन व्रत रखती हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए। ठीक है? ताकि मोटापा ना आवे, कोई शरीर में फैट ज़्यादा ना बने। तो जब एक दिन सप्ताह में व्रत रहती हैं तो आप देखिए यह ग्लाइकोजन ग्लूकोगान किसके में? ग्लूकोगान हार्मोन के उपस्थिति में पुनः किसमें बदल जाएगा मैम? ग्लूकोज में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल के शरीर को ऊर्जा देता है। क्लियर है? जिस दिन हम लोग व्रत या उपवास रखते हैं उस दिन हम लोग खाना वाना नहीं खाते हैं। और जब खाना वाना नहीं खाते हैं उस दिन भी तो शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो उस दिन शरीर को ऊर्जा कैसे मिलता है? यह ग्लाइकोजन ग्लूकोगान हार्मोन के उपस्थिति में बदल के शरीर को क्या देता है? ऊर्जा अथवा ग्लूकोज देता है। तो शरीर को ऊर्जा मिला कि नहीं मिला ना? अगर जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मोटे हैं
तो उन्हें सप्ताह में एक दिन व्रत रहना चाहिए। और जो व्यक्ति पतले हैं, दुबले पतले हैं, मैं उन्हें गलती से सपनों में भी व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको न सोमवार भूख की जरूरत है, न आपको नवरात्रि व्रत रहने की जरूरत है। बस आप केवल खाइए मैम जी। हाँ, बहुत बढ़िया करते हैं। अरे व्रत उसको रहना जिसके शरीर में स्टोर हुआ, ठीक है। जब आप लोग को मोटापा पढ़ाएंगे आगे न्यूट्रिशन में, तब वहाँ हम बताएंगे कि मोटापा क्या है। आप जानते हैं 20 से 80% अधिक अगर फैट हो गया तो उसे मोटापा कहते हैं। अगर 20% मोटापा है, मतलब 20% अगर व्यक्ति का भार है, तो वो मतलब भारी व्यक्ति कहलाएगा, मोटा नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारी व्यक्ति कहलाएगा। और अगर लगभग 40% है तो वो मोटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोटा। अगर वो लगभग 60% और 60 से 80% है, भारी है, तो अधिक मोटा कहलाएगा। ठीक है। तो व्रत रहने का कंडीशन जो है ये तीनों स्थिति है। हाँ, ये गलती करते हैं ना, जौने दिन व्रत नहीं है वह दिन हमको लगा था एक सप्ताह का डोज एक दिन में लेते हैं। एक पसेरी आलू खाए के बाद कहीं आज हम भूखा है, 2 किलो मेवा खाए के बाद 3 लीटर दूध पिए के बाद कहीं आज हम भूखा है। तो ये भगवानों बाबा मुस्कुरात हुई है, एक आदमी ने जुतो हमें भिगोई मारती है ना, तो ये गलत बात है। तो व्रत मतलब एकदम केवल पानी पी के रहिए। केवल क्या पी के रहिए? पानी। ये तीनों क्रिया फिर से देखिए। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। यह ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन के उपस्थिति में किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में। इसको हम क्यों छेड़ दिए? क्योंकि यहाँ पोटेशियम भी सहायक हुआ। कौन सहायक हुआ? अगर कौन सा इंसुलिन हुआ तो मतलब कौन सा हार्मोन? तो कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और कौन सा तत्व? पोटेशियम। किस रूप में स्टोर हुआ? ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? कितना? मांसपेशी में। हाँ, अब देखिए, जिस दिन हम लोग व्रत या उपवास रखेंगे, यह ग्लाइकोजन ग्लूकोगॉन हार्मोन की उपस्थिति में पुनः ग्लूकोज में बदल के शरीर को ऊर्जा देता है। इसलिए मोटे व्यक्ति को सप्ताह में 7 दिन व्रत रहने की आवश्यकता है। तो बतिया समझ गए मैम जी? हाँ, यही नाते आप दोबारा पूछे हैं। हाँ, तीनों क्रिया हमने बताया है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तीनों क्रिया हमने बताया। तीनों एक बार फिर से लिख देते हैं। अच्छा भी रुक जाइए, मेरे मोबाइल ये अच्छा वहाँ चले। तीनों अभी 5 क्रिया हमने बताया है। और पांचों में से हर साल एक पूछा जाता है। पांचों में से हर साल एक पूछा जाता है, जान लीजिए। चाहे पीजीटी या एलटी या नेट, कहीं न कहीं जरूर पूछा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, 1 ग्राम ग्लाइकोजन के निर्माण में कितना स्टोर जमा होता है? पोटेशियम। तो मतलब जब 14 मिलीग्राम पोटेशियम जमा होता है तो कितने ग्लाइकोजन का निर्माण होता है? 1 ग्राम। अगला, शरीर के वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है कौन मैम? पोटेशियम। तो आपने देखा शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक हुआ पोटेशियम। तो 117 mg, कितना मैम जी? 117 mg जब पोटेशियम जमा होता है तो 6.25 ग्राम प्रोटीन का क्या होता है मैम? निर्माण होता है। तो यहाँ आपने बेहतरीन कार्य देखा। अगला देखिए, हृदय के धड़कन का भी नियंत्रण करता है कौन करता है मैम? पोटेशियम करता है। यहाँ एक विवादित बयान और सुन लीजिए। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है। ध्यान सुनिए, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है पोटेशियम, और सहायक होता है सोडियम, और सहायक होता है कैल्शियम। ये भी आपके टीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है और कई वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए, विवश किया जाए, नहीं पोटेशियम और सोडियम, जब यूथो हम हल करवा रहे थे तो उसमें आपको एक बार आयोग आंसर माना है सोडियम और एक बार आयोग आंसर माना है पोटेशियम। तो सही आंसर क्या है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। तो आप पहला श्रेय किसे देंगे और दूसरा श्रेय किसे देंगे और तीसरा श्रेय किसे देंगे? अगर उपयुक्त सभी लिखा है तो उपयुक्त, लेकिन अगर आपको विवश किया जाए, नहीं तीनों में से कोई एक बताइए, तो हम किसे बताएंगे? दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे। अगर लिखा उपयुक्त सभी तो उपयुक्त। क्लियर हो गया मैम जी? यह लिखा है पोटेशियम, लिखा सोडियम, लिखा ए भी, दोनों तो लगाएंगे ए भी
दोनों हाँ, रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व होता है। पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है। लेकिन आप सुनिए, अगर आपको विवश किया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन, तीनों में से कोई बताइए, तो पहले किसे बताएंगे? इसके बाद ये तीनों तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं और हृदय की धड़कन का भी नियंत्रण करते हैं। हाँ, हृदय के धड़कन भी पूछा और रक्त का थक्का जमाने में जो बता रहे विवाद जैसा ऐसा भी पूछा है। जब यूथ हमने आपको हल करवाया था, ये तीनों का व्याख्या किए और वहाँ सुधरवाए भी हैं। एक बार मान लिया सोडियम, इसके बाद माना पोटेशियम, तो आप पहले हमेशा क्या मानेंगे? पोटेशियम। चलिए हाँ, एक बार पढ़ा के फिर खत्म कर लें। जब एक बार पढ़ा के खत्म कर लेंगे यूथ, फिर हल करवा लेंगे। एक बार यूथ हल का चलवा देंगे। हाँ, वो बन रहा भाई, बन रहा। एक टॉपिक किया था टेस्ट में, जब टॉपिक दी थी आपको बन हो गया था, 2-3 दिन बाहर गया था ना, इसलिए नहीं बन पाया था। अब आ गया। सेकंड मीटिंग उस टॉपिक का हो गया, हम लोग का नहीं हुआ। करवा देते हैं, आप लोग का भी करवा देते हैं। कल आप लोग तैयार करके आएंगे क्या? पहले आप विटामिन वाला हो ही गया है, अभी वैसा नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ। एक टॉपिक तैयार करके आइएगा, सर आप क्लियर कर दीजिए, हम सब ग्रुप में डाल देंगे क्या। चलिए आगे देखिए, हृदय के धड़कन का भी क्या करता है? नियंत्रण। अगला, रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? सहायक। हृदय अभी हमने बताया कि तीनों तत्व हृदय के धड़कन का नियंत्रण करता है, रक्त का थक्का जमाने में भी क्या होता है? सहायक होता। अगला, मांसपेशियों के संकुचन में भी क्या होते हैं? सहायक होते। पूरा बात क्लियर हुआ? चलिए फिर से एक बार इतना बात देख लीजिए। कार्य देखिए, या अम्ल क्षार के संतुलन में क्या होता है? सहायक होता है। या ग्लाइकोजन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। 1 ग्राम ग्लाइकोजन के निर्माण में कितना पोटेशियम जमा होता है? अच्छा। या शरीर के वृद्धि एवं विकास में क्या होता है? सहायक होता है। 6.25 ग्राम पोटेशियम के निर्माण में कितना, प्रोटीन के निर्माण में कितना पोटेशियम जमा होता है? 117 mg पोटेशियम जमा होता है। यह हृदय के धड़कन का भी क्या करता है? नियंत्रण। और रक्त का थक्का जमाने में भी क्या होता है? सहायक। और मांसपेशियों के संकुचन में भी क्या होता है? सहायक। पोटेशियम के कमी को कहते हैं हाइपोकैलेमिया। क्या कहते हैं? पोटेशियम के कमी को कहते हैं हाइपोकैलेमिया, किंतु पोटेशियम के अधिकता को क्या कहते हैं मैम? हाइपरकैलेमिया। जहाँ पो लगा हो मैम वो कमी, और जहाँ पर लगा हो मैम क्या है? अधिकता है। चलिए आगे देखिए, इस हाइपोकैलेमिया के कारण क्या है? बार बार उल्टी होना, तो बार बार उल्टी होने से भी होगा, और दीर्घकालीन डायरिया रहने से, डायरिया मतलब समझ रहे हैं? अतिसार या डायरिया, ठीक। और इंसुलिन का अधिक उपयोग करने से होता है। एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के अधिक स्राव से, जब ये सब ज्यादा निकलेंगे तो पोटेशियम क्या होगा मैम? ज्यादा निकलेगा। भाई देखिए, बार बार उल्टी होगा पोटेशियम फिर निकलेगा, बार बार मूत्र त्याग होगा पोटेशियम का भी तो उत्सर्जन होगा, दीर्घकालीन तक डायरिया रहेगा पोटेशियम का उत्सर्जन होगा, इंसुलिन का अधिक उपयोग होगा तो पोटेशियम ज्यादा खपेगा कि नहीं खपेगा? खपेगा। और एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन का स्राव अधिक होगा, पोटेशियम ज्यादा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ये सब कारण हैं किसके? पोटेशियम की कमी के। और क्या क्या लक्षण दिखता है पोटेशियम के कमी में? क्या क्या लक्षण दिखता है? पेशियों में ऐंठन होता है। अब पैर में जब आप एकदम दिन भर कार्य करेंगे पता नहीं चलेगा, रात में जब सोएंगे तो एकदम पैरों में बहुत भयानक पीड़ा उत्पन्न होगा। ये मना कहीं लाओ दुपट्टा उपट्टा कहीं एकदम बांध के खूब कार्य सोई, तो पेशियों में क्या मैं? ऐंठन, चिड़चिड़ापन, कितनों हंसी खुशी बात चले ना, हदम टिनकने रही है, नेकुराने रही है, तो चिड़चिड़ापन और आलस। जैसे घर पे बैठे हो, मम्मी कहीं बिटिया एक लोटा पानी लाओ, बैठे सुबह भी दीदी फुरमा देते ठीक रहा, फिर मम्मी कहीं ए बेटी पानी लाओ, अब दीदी के लगो, अब वहाँ बैठे रहो, मम्मी निगहिए मिलाइबन करबो इतना भयानक आलस न। और जब मम्मी दौड़िया मारे खाते तब जगह पानी आना है, तो ये आलस बहुत भयानक आलस। और हृदय के गति में असंतुलन, मतलब कभी पंपिंग क्रिया ज्यादा करेगा, कभी पंपिंग क्रिया स्लो करेगा, अर्थात कभी बीपी हाई हो सकता है, कभी बीपी लो हो सकता है। बात क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अधिकता को क्या कहते हैं मैम? हाइपरकैलेमिया कहते हैं। और अधिकता का कारण क्या है? तीव्र डायरिया,
तीव्र डायरिया के स्थिति में भी क्या हो जाता है, पोटेशियम की अधिकता हो जाता है। और एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के अल्प स्राव से, जब इस हार्मोन का स्राव कम होगा, इस हार्मोन का स्राव क्या होगा मैम, कम होगा, तो पोटेशियम स्टोर रहेगा, तो पोटेशियम की क्या हो जाएगी मैम, अधिकता हो जाएगी। और वृक्क आघात, आप जानते हैं खून कहाँ छलने के लिए जाता है, वृक्क में, किडनी में, और जब इसमें आघात में कोई क्षत रहेगा, क्या छान पाएगा, वो उत्सर्जन कर पाएगा नहीं, तो 99% रक्त वापस होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम वापस हो जाएगा। तब इसका मतलब पोटेशियम का संग्रह ज़्यादा हो रहा, पोटेशियम की क्या हो रही मैम, अधिकता। अगला देखिए, लक्षण क्या दिखेगा, मानसिक व्याकुलता न, जैसे लागी पढ़ाई लिखाई इतने बेर कुछ होता है न बात ठीक से, कहूँ मन लगबन करेंगे उस पार्टी में सब डांस करत बा, और तोहरे अंदर कुछ अजीब लागत बा, जैसे लाग के हमारे याद करत बा, वो सब डांस करत बा, तुमका का लागे हम के याद करत बा न। एक मानसिक व्याकुलता, संज्ञानहीनता, पूछा पोटेशियम के बारे में बताइए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ऐसे जैसे 4 ऑप्शन दे देता है, तो जो ऑप्शनों के बारे में आप जानते वही टिक लगा चला दो, ये सुना सुना लागत बात मुझे तो ये क्या है, संज्ञानहीनता है। हृदय रोग हाई भी हो सकता हो, लो भी हो सकता है। नाड़ी रोग, नाड़ी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। पेशियों में क्या है, ऐंठन, अधिकता के कारण भी ऐंठन होता है और कमी के कारण भी ऐंठन होता है। क्लियर हो गया। हाँ, इसमें एक पोटेशियम की कमी से क्या, कौन सा रोग है, टाइकीकार्डिया रोग। एक टाइकीकार्डिया रोग या एक हृदय रोग है, ये भी किसके कमी से होता है मैम, पोटेशियम की कमी। कौन सा रोग है मैम, टाइकीकार्डिया रोग। टाइकीकार्डिया रोग किसके कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है। अगला ध्यान से देखिए, दैनिक आवश्यकता, एक सामान्य स्त्री पुरुष को अपने आहार से प्रतिदिन कितना पोटेशियम लेना चाहिए मैम, 3500 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। कितना mg लेना चाहिए, 3500। अगला, इसका उत्सर्जन कैसे होता है मैम, मल मूत्र के द्वारा होता है। और शोषण का स्थान कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। बात क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिए, 90% पोटेशियम विभिन्न ऊतकों, मतलब अलग अलग प्रकार के ऊतकों में और आरबीसी में होता है, मतलब लाल रुधिर कणिका में होता है। सबसे ज्यादा पोटेशियम कहाँ होता है मैम, लाल रुधिर कणिका में और अलग अलग ऊतकों में होता है। 10% पोटेशियम बाह्य कोष में होता है। बाह्य कोष मतलब दांत और कंकाल, बाह्य कोष मतलब मैम जी दांत और कंकाल में पोटेशियम कितना होता है मैम, 10%। क्लियर होगा। अगर कभी पूछा जाए कि प्लाज्मा में पोटेशियम, रक्त प्लाज्मा में पोटेशियम कितना होता है मैम, 20 mg होता है। और कितने में, प्रति 100 ml में। देखिए, हमारा आहार विज्ञान जो है, किसी बुक में लिखा हो या ना लिखा हो, कोई टीचर बतावे या ना बतावे, कितने में, हमने कहा इतना प्रोटीन मिला, इतना कार्बोहाइड्रेट मिला, इतना वसा मिला, इतना विटामिन मिला, कितने मिला, 100 ग्राम में। कितने में, 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम। जानिए, अगर हमने कहा कि इतना हमें प्रोटीन मिला, हमने कहा मूंगफली से 31.5 ग्राम प्रोटीन मिला, हमने कहा मांस से 18 ग्राम प्रोटीन मिला, हमने कहा सोयाबीन से 43.2 ग्राम प्रोटीन मिला, तो कितने मिला, 100 ग्राम में। कितने मिला, हाँ। और अगर तरल पदार्थ हो तो कितना होगा मैम, 100 मिलीलीटर। क्या होगा, 100 मिलीलीटर। जैसे प्लाज्मा में हमने कहा पोटेशियम 20 mg होता है, तो कितने प्लाज्मा में, 100 मिलीलीटर में। कितने में, 100 मिलीलीटर में। आरबीसी लाल रुधिर कणिका में पोटेशियम हमने कहा 440 mg होता है, तो कितने रक्त में, 100 मिलीलीटर में। ठीक है। और मांसपेशियों में कितना होता है मैम जी, 250 से 400 mg होता है, मिलीग्राम होता, हाँ ठीक, 400 mg होता है। पूरा बात क्लियर हुआ। तो इस तरह से पोटेशियम का संपूर्ण वर्णन समाप्त। आपके परीक्षाओं में पोटेशियम से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब व्हाइट बोर्ड पे हमने उतार दिया है। ठीक है। एक बार सरसरीन गांव से आपको बता दीजिए भना भर फिर से। चलिए बताइए, हमारे शरीर में ऑलरेडी कैल्शियम कितना होता है मैम, 1 अच्छा। फास्फोरस कितना होता है, 400। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का पहला कार्य क्या है, अच्छा। एक और किसके निर्माण में सहायक, अच्छा। 1 ग्राम ग्लाइकोजन के निर्माण में कितना पोटेशियम जमा होता है। अगला कार्य क्या है मैम, अच्छा। 6.25 ग्राम प्रोटीन के निर्माण में कितना पोटेशियम जमा होता है। पहला एक कार्य क्या है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करता है, कौन करता है मैम। अगला, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है मैम। और मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायक कौन होता है मैम।
पोटेशियम। हमने यहाँ बातें बताया है, रक्त का थक्का जमाने में प्रथम श्रेय किसे जाएगा, द्वितीय श्रेय किसे जाएगा, तीसरा श्रेय किसे जाएगा। अगर लिखा उपयुक्त तो सभी, तो उपयुक्त सभी। अगला पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं, और पोटेशियम की अधिकता को क्या कहते हैं। पोटेशियम की कमी का कारण, पहला कारण क्या है, बार बार उल्टी होना, बार बार मूत्र त्याग होना। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, अधिक स्राव। और लक्षण क्या क्या लक्षण दिखेगा, पूरा बात क्लियर है। चलिए, अधिकता को क्या कहते हैं। अच्छा, कारण, पहला कारण क्या है, दूसरा कारण, तीसरा कारण। हाँ, क्या क्या लक्षण दिखते हैं। के लिए दैनिक आवश्यकता कितना लेना चाहिए पोटेशियम, उत्सर्जन, अवशोषण। अच्छा, विभिन्न ऊतकों और रक्त में कितना पोटेशियम पाया जाता है, और बाह्य कोश में पोटेशियम, प्लाज्मा में पोटेशियम, और आरबीसी में पोटेशियम, मांसपेशी में पोटेशियम। क्लियर हो गया। सो पोटेशियम का संपूर्ण वर्णन समान। हाँ,